गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा की नामांकन रैली में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान वो पत्रकारों से भी रूबरू हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लेकर कांग्रेस की न्याय योजना के संबंध में भी अपने विचार रखे। तो वहीं उन्होंने सनातन धर्म और लौ जिहाद पर भी प्रेस वार्ता में रुख स्पष्ट किया। छत्तीसगढ़ चुनाव की घोषणा और नामांकन के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में चुनावी संग्राम तेज हो गया है। गुरुवार को भाजपा की नामांकन रैली थी, जिसमें शामिल होने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान नामांकन रैली और आम सभा में शामिल होने से पहले असम के मुख्यमंत्री शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करने भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में 5 साल के कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस इन 5 सालों में केवल भ्रष्टाचार के सिवाय छत्तीसगढ़ को और कुछ नहीं दे पाई है। विकास तो दूर, यहाँ केवल अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने सनातन धर्म पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने वाले खुद ही एक दिन खत्म हो जाएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में ईडी की लगातार छापेमारी पर कहा कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करता है तो उसे खुद ईडी सीबीआई का स्वागत करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो कोर्ट उन्हें निर्दोष साबित कर देगा। इसमें डरने की क्या आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र के चावल की राशि को अपना बताकर यह जनता को गुमराह कर रही है, जो उचित नहीं है। पहला बात यही है कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार में अगर ईडी और सीबीआई ढंग से काम कर रहा है, इसमें हमें आपत्ति क्या है। अगर हमारा घर में आके या किसी का घर में जाकर अगर ईडी हजारों करोड़ रुपया बरामद कर रहा है, ये पैसा तो देश का गरीब का काम नहीं आएगा। उसमें हमें आपत्ति क्यों करना चाहिए। देश में महंगाई का बारे में, जैसे मेरा प्रदेश में डीजल का दाम 90 रुपीज है, कांग्रेस रूल स्टेट में डीजल का दाम 93 रुपीज, मेरा स्टेट में पेट्रोल का दाम 99 रुपीज है, राजस्थान में 108 रुपया। तो महंगाई किसने किया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कह रही कि वो अगर सरकार में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कर्ज माफी उन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र में भी रखा था। अगर उन्होंने इस वादे को पूरा किया है तो फिर अब कर्ज माफी का वादा करने से क्या फायदा। उन्होंने सवाल खड़े करते कहा कि 5 सालों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार से छत्तीसगढ़िया त्रस्त है और भाजपा की ओर आज की निगाह से देख रहे हैं। लगातार सवालों का जवाब असम के मुख्यमंत्री ने बड़े ही सहजता के साथ दिया। तो वहीं उन्होंने भूपेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस तरह से असम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मुंह की खानी पड़ी थी, छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति होने वाली है। जिस तरह से उनके लगातार भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी सामने आ रही है, वो दर्शा रहा है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों में सरकार ने जनता का भरोसा खोया है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।